हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी मोशन फाउंडेशन। चलो बेटा, हम फिजिक्स का पार्ट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इफ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये तो एकदम सही है, तो ये तो हो गया बेटा करेक्ट। ठीक है। द लीड स्टोन इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये फॉल्स है, ये नेचुरल मैग्नेट होता है बेटा। स्टील पिन इज नॉट अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी फॉल्स होगा। अ कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, बेटा ये भी गलत है, नॉर्थ साउथ होता है। ठीक है, तो ये वाला भी फॉल्स होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम स्विंग इन अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू वाई. The middle point of the oscillation is shown in the given figure. When first time is pendulum passes through Y, a stopwatch is started. हम stopwatch को start करते हैं। ठीक है बेटा। When 21st time the pendulum passes through the Y, the stopwatch is stopped. The reading time is T. What is the time period of the pendulum in terms of T? हमें time period find करना है बेटा in terms of T. तो देखो, जब ये 21 टाइम्स बेटा राउंड कर रहा है, तो देखो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 10 टाइम प्लस हाफ वाला इसका पार्ट होगा। ठीक है, 10 प्लस हाफ, तो मतलब बेटा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 10 होगा। तो इन टर्म्स ऑफ टी हम क्या लिखेंगे, t/10। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, t/10। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, कंसिडर द 4 सर्किट्स P, Q, R and S as shown in the given figure. Which one is the closed circuit? हमें बताना है इनमें से कौन सा क्लोज सर्किट है। तो चलो बच्चों देखते हैं। पहला बेटा, इसमें की नहीं है तो ये क्लोज सर्किट नहीं होगा, तो ऑप्शन पी इज फॉल्स। क्यू, बेटा क्यू में देखो बल्ब जो है वो सही से नहीं बना हुआ, तो ये वाला भी फॉल्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं सिल्क थ्रेड लग रहा है, तो ये भी पूरा क्लोज सर्किट नहीं होगा। यहाँ पे एकदम सही है, कॉपर वायर है, बल्ब भी सही है, की भी लग रही है, तो ये वाला बेटा हमारा एकदम क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। एस वाला सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन गिवन पैराग्राफ। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है बेटा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, हम बस फिल करते जाएंगे। तो देखो, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम, रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले में तो आ जाएगा रिवोल्यूशन, ये देखो रिवोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी या सी में से एक होगा। ठीक है, तो चलो हम लेके चलते हैं साथ में। द अर्थ टेक्स अप्रोक्सीमेटली 2 डैश कंप्लीट 1। अच्छा देखो, 1 रिवोल्यूशन, अब 1 रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है बेटा, हम जानते हैं 365 डेज में होता है। तो 365 यहाँ भी है और यहाँ भी है, चलो लेके चलते हैं 365 डेज। ठीक है, चलो द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड इट्स, अब देखो थर्ड और फोर्थ देखने हैं हमें। ठीक है, तो टिल्ट बी और सी लेके हम चल रहे थे, तो देखो बेटा टिल्ट आएगा यहाँ पे, ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये भी होगा टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस कर्व। अब बेटा जो टिल्ट होता है ना, ये सीजन चेंज करता है। क्या चेंज करता है, सीजन। तो देखो बी और डी में से यहाँ तो डे और नाइट है और चेंज इन सीजन, तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, जो टिल्ट होता है उससे सीजन चेंज होते हैं। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल द बल्ब ग्लो। इनमें से किस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो करेगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल बेटा पूरा क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पे बल्ब हमारा ग्लो करेगा। सेकंड देखते हैं, देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ पे हमारी ओपन है, तो मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ भी देखो बेटा सर्किट ओपन है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। फोर्थ में देखो बैटरी, देखो ध्यान से, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब ग्लो कहाँ करेगा बेटा, फिफ्थ देखते हैं। तो बिल्कुल आयरन बार लगा हुआ है, बट ठीक है सर्किट हमारा क्लोज्ड है, तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो करेगा। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ में कर रहा है बल्ब ग्लो, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 sticks are placed in an open field as shown in the given figure.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिक्स विल फॉर्म द शेडो ऑफ द इक्वल लेंथ, इनमें से कौन सी जो स्टिक है बेटा जो इक्वल लेंथ बनाएगी। ध्यान से देखो अगर आप डायग्राम, तो ये वाले स्टिक सन के जस्ट ऊपर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो हमारी इमेज होगी वो एकदम इक्वल लेंथ के शो नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा इसमें, यहाँ पर भी इक्वल लेंथ की बनेगी और यहाँ भी बनेगी, तो सेकंड और थर्ड में इक्वल लेंथ की बनती है। चलो ऑप्शन देखते हैं बेटा कौन से, स्टिक्स फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड स्टिक फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में बन रही है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, सी, फर्स्ट और थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस आर रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी, हमें बताना है कि कौन सा मोशन ऑसिलेटरी है और कौन सा मोशन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बेटा जो एग्जांपल्स हैं रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रोलिंग बॉल है बेटा, रोलिंग बॉल घूमते हुए आगे बढ़ेगी तो रोटेटरी मोशन भी कर रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, ठीक है। तो पहला वाला तो सही है। सेकंड देखो बेटा, यहाँ पे डायग्राम में जो हमारा टैप है ये सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन कर रहा है, चलो तो ये तो नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। साइकिल, बाइसिकल क्या होती है बेटा, इसके रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेटरी मोशन भी करती है, ठीक है। तो ये वाला भी एग्जाम्पल एकदम सही है। और फोर्थ, यहाँ पे बेटा अर्थ सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन कर अपने एक्सिस का राउंड घूम रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेटा रोटेटरी मोशन कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट ऑप्शन। ओनली अ पॉइंट सोर्स फ्रॉम कंप्लीट अम्ब्रा, बिल्कुल सही है बेटा, एक जो पॉइंट सोर्स होता है वो कंप्लीट अम्ब्रा बनाता है, तो ये तो सही है एकदम। एंड एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम्स बोथ अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, बिल्कुल बेटा ये भी सही है। जो सन होता है इसका एग्जांपल हम सन ले सकते हैं। अगर हम सन को एक्सटेंड सोर्स लेते हैं तो वहां पर अम्ब्रा और पिनम्ब्रा दोनों बनते हैं, तो मतलब दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखो ओनली फर्स्ट इज ट्रू नहीं, सेकंड इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18th का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ball is kicked into the air and it follows the path as shown in the given figure. When the ball is at a highest point, it has a, जब बॉल हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर है तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सही है, जब ये हाइट पर होगी मैक्सिमम हाइट पर तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम है, तो ये तो सही है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है बेटा एकदम हाइट पर है, तो यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी एकदम मिनिमम होगी इसकी, ये भी सही है। एंड बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। और फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये फॉल्स है। तो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही है इसके, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आई बेटा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कंसीडर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ लेबर गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड देयर करस्पॉन्डिंग नेम्स गिवन इन कॉलम सेकंड, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड, हमें फर्स्ट और सेकंड में बेटा मैच करना है, ठीक है। तो देखो पहला है फर्स्ट क्लास लेबर, बेटा जो फर्स्ट क्लास लेबर होता है हमारा, इसमें क्या होता है, फलक्रम जो होता है वो मिड में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास लेबर में जो हमारा फलक्रम होता है वो किस में होता है, वो एकदम मिड में होता है, ठीक है। तो देखो मिड में कहाँ है फलक्रम, क्यू पे, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा हमारा क्यू, ठीक है बेटा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड क्लास लीवर, बेटा सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, जो हमारा पी क्यू एंड आर फलक्रम जो लोड जो होता है वो बीच में होता है, ठीक है। जो सेकंड क्लास लीवर होता है इसमें लोड बीच में होता है, तो देखो लोड बीच में कहाँ है, आर पर है, तो इसका हो जाएगा आर, ठीक है। और जो थर्ड क्लास लीवर होता है इसमें क्या होता है बेटा, एफर्ट बीच में होता है, तो इसका हो जाएगा पी। तो चलो ऑप्शन मैच करते हैं, हमारा कौन सा सही है, पी का थर्ड बिल्कुल सही, पी का थर्ड, क्यू का फर्स्ट, क्यू का फर्स्ट, ठीक है, क्यू का फर्स्ट एंड आर इसका सेकंड, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइडेंटिफाई प्लैनेट पी फ्रॉम गिवन सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम with respect to their distances from the sun and select the correct statement regarding it, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा, विनस, अर्थ, जुपिटर, देखो अगर हम लाइन वाइज चलें सीक्वेंस से तो अर्थ के बाद आएगा मास, क्या आएगा अर्थ के बाद बेटा, मास एंड जुपिटर। अब मास के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है बेटा।
तो पहला देखो, पहला है इट हैज 63 मून, तो देखो गलत है, मार्स के पास 2 मून होते हैं, तो ये तो हो गया फॉल्स। सेकंड, इट टेक्स 687 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, क्या है बेटा, इट टेक्स 687 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये इतना ही टाइम लेता है बेटा इसमें करने में। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? चलो, इट हैज अ फेथ रिंग अराउंड इट, नहीं, ये भी गलत है, नहीं होती, इसके बाद आती है, चालू होती है फेथ रिंग्स। एंड इट हैज अ ब्लू कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेथेन, बेटा मार्स का कलर रेड होता है ना कि ब्लू, तो इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही है, 33 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जंतर मंतर इज नॉट लोकेटेड इन, देखो बेटा जंतर मंतर 5 जगह पर है, कौन कौन सी है, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, जयपुर एंड मथुरा। ठीक है, इन 5 जगहों पर जंतर मंतर है। ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर एंड मथुरा में भी है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन गलत है, सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि भोपाल में जंतर मंतर नहीं है। ठीक है, समझ आई बात आपको? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर इज ओवर अ रोड एंड प्लेस्ड ओवर अ रोड, a scale shown in the given figure. One end of the wire is at 5.5 centimeter and the other end is at 1.5 centimeter. Radius of the given wire is, हमें बेटा इसका रेडियस फाइंड करना है वायर का। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, तो अगर हम काउंट करें तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25। बेटा कितने कंप्लीट राउंड्स हैं, n इज इक्वल टू 25 कंप्लीट राउंड्स हैं। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, चलो इसकी लेंथ निकालते हैं, कितना लेंथ तक आ रहा है, तो देखो 1.5 से स्टार्ट हो रहा है और 5.5 पे खत्म हो रहा है, तो बेटा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.5 माइनस 1.5, तो क्या मुझे क्या मिलेगा, 4.0 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा। तो एल इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, एल इक्वल टू आ गया बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो देखो अगर डायमीटर फाइंड करेंगे, जब ये 4 सेंटीमीटर में 25 राउंड है बेटा, देखो 25 राउंड्स इन 4 सेंटीमीटर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 सेंटीमीटर, तो बेटा 1 राउंड में कितना हो जाएगा 4/25, यही होगा ना 4/25। तो बेटा 1 राउंड में मुझे कितना मिल जाएगा, मुझे 0.16 मिल जाएगा, और ये 16 क्या है, डायमीटर है, मैंने एक राउंड का निकाला बेटा तो 0.16 आया, तो ये डायमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस, और रेडियस डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, तो क्या बेटा हमारे पास रेडियस 0.16/2 यानी कि 0.08 सेंटीमीटर नहीं आएगी क्या, यही आएगी ना। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा इसमें, देखो 0.08, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन फाउंडेशन। तो बच्चों चलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिक्विड्स विल बी कंप्लीटली मिसिबल इन वाटर। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मिसिबल होगा कंप्लीटली। ये पेयर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पेयर में आपको दिया हुआ है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो क्या वाटर में ऑयल डिजोल्व होगा, नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका बेटा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 लेयर बन जाती हैं वाटर और ऑयल की। नेक्स्ट में दे रखा है केरोसिन और मिल्क। मिल्क में भी फैट है ना, तो उसमें भी 2 लेयर्स बन जाएंगी, तो यहाँ पे ये दोनों सब्सटेंसेस भी वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है सी, उसमें दे रखा है ऑलिव ऑयल। उसमें एक ऑप्शन ऑलिव ऑयल आ रहा है, एप्पल जूस तो मिक्स हो जाएगा लेकिन ऑलिव ऑयल मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज विनेगर जो है वो क्या है, एक एसिड है, ठीक है। कौन सा एसिड है विनेगर में, एसिटिक एसिड है।
कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या है? C6 सॉरी अब जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH3COOH। ठीक है, तो ये एक एसिड है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वीक एसिड है। लेमन जूस की अगर हम बात करें, लेमन जूस एक सिट्रस फ्रूट है, सिट्रिक एसिड है उसमें, राइट। फॉर्मूला है C6H8O7। ठीक है, तो ये दोनों ही वीक एसिड्स हैं, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द एक्टिविटी दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज। अब आपको एग्जांपल बताना है इन सब में से कि इरिवर्सिबल चेंज कौन सा है जो रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेल्टिंग ऑफ बटर, मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है? रिवर्सिबल है, आप वापस से उसको जमा सकते हो। ठीक है, मेकिंग अ पेपर बोट, देखिए आपने एक पेपर लिया रेक्टेंगल शेप का या स्क्वायर शेप का और आपने उससे बोट बना दी। ठीक है, अब अगर आप बोट को ओपन करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा? पेपर मिल जाएगा। इसलिए मेकिंग अ पेपर बोट भी क्या है? रिवर्सिबल। अगर हम बात करें कुकिंग ऑफ फूड की, है ना, तो कुकिंग ऑफ फूड आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें, क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का एग्जांपल बताना है। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स नहीं हो रहा हो। तो आपने वेजीज ली, वेजिटेबल, और आपने वेजिटेबल से हीट प्रोड्यूस करके आपने इससे क्या बना दिया? फूड बना दिया। तो अब क्या वो इसको वापस वेजिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो पक चुका है। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप कौन सा अलग कर सकते हो इनमें से, पेयर्स में से? ठीक है, तो ए ऑप्शन दे रखा है आपको मिल्क एंड वाटर। क्या मिल्क एंड वाटर को जब आप सेपरेट करोगे किससे? फिल्ट्रेशन से, तो क्या वो सेपरेट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि अगर आप सेपरेट करने की कोशिश भी करोगे तो सिर्फ जो फैट है, जो क्रीम है, वही ऊपर आ जाएगी और नीचे काफ़ी सारा फैट और बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उसमें वो सब मिक्स होंगे। दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग है। ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर तो दोनों ही सॉलिड हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ऑल ऑफ दीज इसमें आ नहीं सकता। और लास्ट ऑप्शन ये यही बचा है हमारे पास, सॉ डस्ट एंड वाटर। तो सॉ डस्ट क्या है? लकड़ी का बुरादा है जिसको आप छान करके अलग कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? सभी को अच्छे समझ आ रहा है? सारे क्वेश्चंस आप लोग चेक कर लीजिए, सारे आंसर्स मिला लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज इन्वॉल्व इन द ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। देखिए, जब आप कपड़े सुखाते हैं तो कौन सा प्रोसेस लगता है? ऑब्वियसली इवेपोरेशन लगता है, क्योंकि जब आप कपड़े सुखाएंगे उसमें जो लिक्विड है उसे आप मेल्ट तो करेंगे नहीं। मेल्ट का मतलब फ्यूजन तो आप करेंगे नहीं। ठीक है, सब्लिमेशन भी आप नहीं करेंगे। भाई देखिए, सब्लिमेशन क्या होता है? एक बार मेथड्स देख लीजिए आप। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? सॉलिड टू गैस। मेल्टिंग का मतलब क्या है? मेल्टिंग का मतलब क्या है बच्चों? सॉलिड टू लिक्विड। ओके, और इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि आपके पास लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, जो कि जो वेट क्लोथ्स हैं वो गीले हैं, तो उनमें क्या है? लिक्विड। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। वेपर का मतलब है गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इवेपोरेशन आपका करेक्ट आंसर है। और एक और दिया हुआ है कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन तो इसमें कहीं यूज ही नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहाँ पे आपको एक सेटअप दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आपको देखना है। इन विच डिफरेंट सब्सटेंसेस आर एडेड इन वाटर, जिसमें कि अलग अलग सेपरेटेड सॉल्यूशंस को, सॉरी सब्सटेंसेस को ऐड किया गया। आपके पास 5 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली गई है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगा दिया गया है।
ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस को ऐड किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुगर है, वाटर में डाला है ये सब, ठीक है, 1 2 3 4 5 सब में वाटर लिया है 5 टेस्ट ट्यूब्स में, और फर्स्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है उस पे हमने लिया है शुगर, सेकंड में हमने लिया है कॉमन सॉल्ट NaCl, थर्ड में लिया है सैंड, फिफ्थ फोर्थ में लिया है चॉक पाउडर, और लास्ट जो है उसमें सॉडस्ट लिया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन से सब्सटेंसेस डिजोल्व हो जाएंगे? सॉल्ट एंड शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाएंगे। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और इन तीनों में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सॉडस्ट को वाटर में से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे? उसको छान करके अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेट करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इन दोनों में ही क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है कंप्लीटली, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? रीड द गिवन स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट रीड करना है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है वुडन ब्लॉक, रबर, प्लास्टिक फ्लोट ऑन वाटर, दैट मीन्स कि वुडन ब्लॉक, रबर और प्लास्टिक तीनों ही सब्सटेंसेस वाटर पे फ्लोट करते हैं, ठीक है, तीनों ही सब्सटेंस क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मटीरियल्स विच आर लेस डेंसर देन वाटर, ऐसे मटीरियल्स जो कि वाटर से लेस डेंसर हैं फ्लोट करते हैं वाटर पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाले ऑप्शंस आपके नहीं आएंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? फर्स्ट का, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कोकोनट ऑयल, वाटर, कोकोनट ऑयल और वाटर को किससे मैच करेंगे आप? यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दोनों को कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, कोकोनट ऑयल एंड वाटर को? जल्दी से बताइए कैसे करेंगे कोकोनट ऑयल और वाटर को सेपरेट? सेपरेटिंग फनल से कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ऑयल है और वाटर दोनों की अलग अलग लेयर्स बन जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट मीन्स कि पी के लिए आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब पी का थर्ड किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, ठीक है। सेकंड, बटर और मिल्क को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? बटर और मिल्क को आप चर्निंग से सेपरेट कर सकते हो। चर्निंग एक शेकिंग मेथड होता है जिससे आप बटर और मिल्क को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आर में दिया हुआ है ग्रेन एंड स्टॉक्स। देखिए जब हार्वेस्टिंग की जाती है ग्रेन्स की, तो स्टॉक्स में क्या लगा होता है? ग्रेन लगा होता है, और उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? थ्रेशिंग से कर सकते हैं। तो आर में क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, तो आर का 4 आ जाएगा। क्यू में आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आयरन नेल और शुगर, और आयरन नेल में किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए एस में क्या आ जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कहता है रिया पोर्ड हनी फ्रॉम अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, सिलेंड्रिकल टम्बलर है रिया के पास, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल टम्बलर है जिसमें क्या फिलअप है? हनी फिलअप है। ओके बच्चों, क्या फिलअप है? हनी फिलअप है। अब रिया ने क्या किया कि हनी को किस में ट्रांसफर कर दिया? राउंड शेप के सब कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? राउंड बाउल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके। एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करना चाह रहा है आपको ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं, लिक्विड्स हैव नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स में कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लिक्विड्स हैव नो कलर, हो सकता है लिक्विड में कलर, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, हाँ बिल्कुल, लिक्विड्स का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखोगे वो उसी का शेप ले लेता है। बट डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो 1 लीटर ही वाटर रहेगा। अगर आपने हनी मतलब हाफ सिलेंडर लिया है, हनी को आपने हाफ लीटर लिया है, तो यहाँ पर हनी अगर राउंड बोल लेंगे आप तो भी हाफ लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
डी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो शेप डेफिनेट बता रहा है और ना ही वॉल्यूम, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें वो कहता है आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट पता करना है P एंड Q। जो फर्स्ट रीजन है वो कहता है कि नॉन लस्टरस होना चाहिए सब्सटेंस, जिसमें कोई शाइन नहीं होनी चाहिए, ओके। और वो क्या है, P भी है और हार्ड भी है। P क्या है, नॉन लस्टरस भी है और हार्ड भी है। और Q कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और सिंक हो जाना चाहिए वाटर में, सिंक इन वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है Q कुड बी स्पंज। अगर Q कुड बी स्पंज है, इसका मतलब तो वो वाटर पे फ्लोट करेगा, वो नहीं डूबेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, ठीक। P कुड बी अ वुडन ब्लॉक। P जो है वो एक वुडन ब्लॉक हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि P क्या है, एक नॉन लस्टरस सब्सटेंस है और हार्ड भी है, ठीक है। तो P आपका क्या है, तो बच्चों P क्या है, P है नॉन लस्टरस। P आपका एक नॉन लस्टरस है, दैट मीन्स P क्या है, नॉन मेटल है, ओके। नेक्स्ट C में आपको दिया हुआ है Q कुड बी अ मेटेलिक शीट। Q एक मेटेलिक शीट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेटेलिक शीट। मेटेलिक शीट जो है, मेटेलिक शीट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों C ऑप्शन जो है आपका, C क्या है, Q कुड बी अ मेटेलिक शीट, ठीक है। दैट मीन्स कि Q हार्ड भी है, शीट हार्ड भी हो सकती है और वाटर में सिंक भी हो सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ही बी और सी आपके सही हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर गिव्स द ऑर्डर ऑफ सिलरी ऑन बर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसको जलाने पर सिलरी जैसी स्मेल आती है। देखिए, जो कॉटन है और जो आपका फ्लेक्स है, ये तो स्टेम से मिलते हैं, आपको प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट के स्टेम से मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें सेलुलोज होगा। सेलुलोज को अगर आप बर्न करेंगे तो उसमें बर्निंग पेपर जैसी स्मेल आएगी। वूल की अगर हम बात करें तो वूल जो है आपको एनिमल से मिलता है और एनिमल के हेयर्स ही होते हैं वूल। तो जब इसको हम जलाएंगे तो उसमें से कैसी स्मेल आएगी, जैसे बाल जलाते हैं आप वैसी स्मेल आएगी, बर्निंग हेयर्स की स्मेल आएगी। अब आपका जो ऑप्शन बचा है नायलॉन, वही आपका सही आंसर है, क्योंकि नायलॉन में से सिलरी जैसी स्मेल आती है। सिलरी एक प्लांट होता है जो कि बिल्कुल कोरिएंडर जैसा दिखाई देता है, कोरिएंडर की फैमिली का एक प्लांट है सिलरी। तो उसको आप जब जलाएंगे तो उसमें से प्लास्टिक जैसी भी स्मेल आती है और सिलरी जैसी स्मेल भी आती है। तो आपका नायलॉन बिल्कुल सही आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। दैट मीन्स कि जो फ्लो चार्ट आपको दे रखा है, इसमें एयर का कंस्टिट्यूएंट मतलब गैसियस सब्सटेंस ही बताना है, गैस ही आपको बताना है। अगर वो गैसियस सब्सटेंस है, इट सपोर्ट्स कंबशन। कंबशन को सपोर्ट कौन करेगा, अगर कंबशन को सपोर्ट कर रहा है तो एक्स है, अदरवाइज वो हमें आगे बढ़ जाना है फ्लो चार्ट पे, ठीक है। अगर कंबशन को सपोर्ट कर रहा है तो फिर यहाँ पे कौन सी गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस होनी चाहिए। तो इनमें से एक्स में से ऑक्सीजन गैस किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में ऑक्सीजन गैस है और सी में ऑक्सीजन गैस है। इसका मतलब बी और डी तो आपको चूज करना ही नहीं है, तो इसमें से ए या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप आगे बढ़ते हो, सपोज दैट कि आप आगे बढ़ जाते हो, इसको आप ऑक्सीजन गैस नहीं बोलते हो, तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है, पढ़ा है आपने, ठीक है। तो Y क्या हो जाएगा आपका, CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो Y आपका CO2 किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में तो नहीं दे रखा है लेकिन C में दे रखा है, तो C इसका राइट आंसर है। और अगर आप Y ऑप्शन पे नहीं जाते हो तो फिर आपको Z पे जाना पड़ेगा, और Z क्या है आपका, नाइट्रोजन, जो कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता है। तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि रीड द स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आयनोस्फेयर इज नॉट अ सेपरेट लेयर। आयनोस्फेयर कोई सेपरेट लेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एज इट इज प्रेजेंट इन द
ट्रोपोस्फेयर ओनली, और ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में आयनोस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। आयनोस्फेयर जो है वो मीसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के रीजन में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया, ठीक। आपको क्या बताना है, आपको करेक्ट बताना है। ये जरूर पढ़ा कीजिए क्वेश्चन में कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि अगर आप हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका कहता है एयर इज एन एलिमेंट दैट सराउंड्स द अर्थ। क्या एयर एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी अर्थ को सराउंड कर रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो हीट रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है और अर्थ को गर्म कर देता है, वार्म कर देता है। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ सही है और हमें करेक्ट ही बताना था। तो सेकंड और फोर्थ किस में आ रहा है बच्चों, बी में आ रहा है। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। इसमें आपको 4 सब्सटेंसेस दे रखे हैं, सैंड, पेबल्स, वाटर और सॉल्ट। ये आपका फ्लो चार्ट है, इसको आपको ध्यान से देखना है और इसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा सेपरेशन मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट आप क्या लगाएंगे, आप इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, छान कर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या दे रखा है, सैंड दिया हुआ है, यहाँ पर सैंड दिया हुआ है और पेबल्स, पेबल्स यानी कि छोटे छोटे से कंकर, और सैंड का मतलब क्या है, रेत, ठीक है। इतना तो आप समझते हैं। अब आप उसको सेपरेट कैसे करेंगे, वाटर और सॉल्ट तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, सॉल्टी सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्टी सॉल्यूशन को आप कैसे अलग करेंगे सैंड और पेबल से, तो ऑब्वियसली आपको उसको सीविंग यानी कि छानना पड़ेगा। तो सीविंग किस किस में आ रहा है, देखिए फिल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का मेथड आप लगा सकते हो, तो फिल्ट्रेशन का मेथड आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आपको दिया हुआ है कि सैंड और पेबल को आप कैसे सेपरेट करोगे। सैंड और पेबल को हम सीविंग से सेपरेट कर सकते हैं। अब सीविंग आपका ए ऑप्शन में भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है। और वाटर और सॉल्ट को आप कैसे सेपरेट करेंगे, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा कि जो सी वाटर होता है उसमें से सी को कैसे अलग किया जाता है, सॉरी सॉल्ट को कैसे अलग किया जाता है सी वाटर में से। तो आप कैसे अलग करेंगे, ऑब्वियसली आप इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में से इवेपोरेशन सिर्फ सेकंड में दिया हुआ था, इसीलिए बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और ये आपके रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा था 47 नंबर का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, रिफर टू द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे आप ध्यान से पढ़िए। WXYZ में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको बताना है कि क्या सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए क्वेश्चन में करेक्ट और इनकरेक्ट जरूर पढ़ा कीजिए स्टेटमेंट्स जब भी गिवन होते हैं। तो W आपका जो स्टेटमेंट है वो कहता है फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, यानी कि W कहाँ से मिल रहा है आपको, फ्रूट से मिल रहा है, ठीक है। X कहाँ से मिल रहा है, प्लांट के स्टेम से मिल रहा है, ठीक है। और जो Y फाइबर है वो आपको एनिमल से मिल रहा है, लेकिन आप एनिमल को किल कर रहे हो। किल कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप कोकून में से आप बोल सकते हो कि सिल्क को अलग कर रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर है। और जो लास्ट ऑप्शन है आपका D, उसमें विदाउट किलिंग करके आप फाइबर निकाल रहे हो, किस में से, एनिमल में से। तो दैट मीन्स कि आप शीप में से अलग कर रहे हो, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। W कुड बी कॉटन, W कॉटन हो सकता है क्योंकि कॉटन क्या है, एक फ्रूट ही तो है बच्चों, ठीक है। वेयर एज X कुड बी लिनन, और X जो है आपका लिनन हो सकता है क्योंकि उसको स्टेम से बनाया जाता है। तो A ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन है। B गलत क्यों है, बी में लिखा हुआ है कि X कुड बी कॉटन। X कॉटन कैसे होगा, X तो फ्रूट होना चाहिए ना, प्लांट का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी की अगर हम बात करें तो Y कुड बी वूल, Y कुड बी वूल, किलिंग करके बना रहे हैं तो वूल कैसे होगा, शीप को आप किल थोड़ी करते हैं,
है ना, शीप को हम किल नहीं करते हैं, विदाउट किलिंग हमें वूल मिल जाती है, ठीक। एंड जो डी ऑप्शन है उसमें एक्स जूट तो हो सकता है, लेकिन जो जेड है वो सिल्क नहीं है, जेड सिल्क नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे तो विदाउट किलिंग आ रहा है, और सिल्क के लिए तो हमें किल करना पड़ता है कोकून में जो कीड़ा होता है उसे, ठीक है। तो ये थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से सारे आंसर समझ में आए हैं और आपने सही टिक कर लिया है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ द्योतिमा रोई, बायोलॉजी फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। तो बच्चों, अब हम बायो के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ऑन अनस्क्रैम्बलिंग गिव्स द नेम ऑफ एन अडेप्टेशन मैकेनिज्म। तो यानी हमें इन वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है जिससे कि हमें अडेप्टेशन मिलेगा, और फिर हमें चूज करना है कि कौन सा अडेप्टेशन मैकेनिज्म है, कौन सा नहीं। लेट्स सी। तो हमारा ऑप्शन ए है, इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमें मिल सकेगा, तो हमारे पास सी है। ओके, तो सी हम लिखते हैं, सी हो गया, देन आर, ओके, ए डब्ल्यू एंड एल आई एन एन जी। तो ये हो गया क्रॉलिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस हिसाब से। ओके, सो एस से स्टार्ट करते हैं, एस एल आई टी एच ई आर, ओके, देन आई एन एन जी, सो स्लिदरिंग हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ओके, ये माइग्रेशन बन रहा है। तो ये तीनों ही क्या है बच्चों, ये तीनों ही एडेप्टिव मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एडेप्टेशन ही बताना है, तीनों है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही एडेप्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ द्योतिमा डोई, बायोलॉजी फैकल्टी। वेलकम टू मोशन फाउंडेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी क्वेश्चंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है, यानी Q बता रहा है कि डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस, R बता रहा है इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट, और P क्योंकि बीच में लाई कर रहा है, यानी P में ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है P कुड बी टाइफॉइड। सो लेट्स सी, यहाँ पर बोल रखा है कि P दोनों ओवरलैप कर रहा है, तो यानी कि वायरस का पूछा है हमसे, यहाँ पे बोला गया है टाइफॉइड, तो टाइफॉइड तो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो टाइफॉइड है दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, Q कुड बी चिकन पॉक्स। तो हाँ, चिकन पॉक्स वायरस से ही फैलता है, तो चिकन पॉक्स हो सकता है। देन R कुड बी प्लेग। सो प्लेग अगेन इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, तो ठीक है, ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है, ठीक है। फिर भी आगे के देख लेते हैं हम। P कुड बी मलेरिया। अब P बोला जा रहा है कि मलेरिया, लेकिन यहाँ पे हमसे बोला है कि वो तो वायरस कॉज कर रहा है, बट मलेरिया कौन कॉज करता है, प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम, तो फिर ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। देन Q कुड बी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस अगेन बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वायरस की वजह से तो हो नहीं सकता, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो व्हाट डू वी गेट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ऑड वन ऑन द बेसिस ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो हमें यहाँ पे ऐसा बताना है कि 3 या तो रबी होंगी या खरीफ होगी और एक ऑड वन आउट होगा। सो लेट्स सी, हमारे ऑप्शंस क्या है, मस्टर्ड, ग्राम, राइस एंड व्हीट। तो बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कि मस्टर्ड, ग्राम एंड व्हीट ये तीनों क्या है, तीनों ही रबी क्रॉप्स है, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, ग्राम हो गया एंड व्हीट, तीनों रबी क्रॉप्स है, ठीक है। तो सिर्फ एक खरीफ क्रॉप है हमारे पास, राइस, जो कि ऑड वन आउट है, तो फिर हमें ऑड ही बताना है, तो राइस आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, रबी क्रॉप्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन इफेक्ट ऑफ फ्लड, यानी फ्लड की वजह से क्या इफेक्ट्स है। तो सॉइल इरोजन, बिल्कुल सॉइल इरोजन फ्लड की वजह से होता है। आउटब्रेक ऑफ वाटरबोर्न डिजीजेस, यस, वाटरबोर्न डिजीजेस अगेन। देन दिस वन इज शॉर्टेज ऑफ फूड, सो फूड शॉर्टेज भी होता है, ठीक है, फ्लड वाले इलाकों में। ओके, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
तो स्कार्सिटी भी होती है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, बट मेजरली ये जो ऑप्शन देखा जाता है ये ड्रॉट के केसेस में देखा जाता है, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्लड, तो ये भी क्रॉस्ड है हमारा। तो अब हमारे पास जो 3 है वो है फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड तो नहीं है, सो सेकंड एंड थर्ड ये वाला ऑप्शन हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी 3 नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला भी रॉन्ग जाएगा, देन दिस इज अगेन ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Abhiraj was asked by his teacher to make groups of animals on the basis of their feeding habits, यानी feeding habits के basis पे ये groups बनाए गए हैं। He made the following groups but with some errors. Select the option in which the error is encircled correctly. Okay, तो ये जो groups हैं feeding habits के basis पे बनाए गए हैं, और अभिराज ने इसमें क्या किया है कि जो error उसे लगा उसने encircle किया है, हमें बताना है उसने सही किया है या गलत किया है। So let's see. फर्स्ट ऑप्शन है स्पैरो, क्रो, जिराफ एंड हेन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने हेन को एनसर्कल किया है, बट स्पैरो, क्रो, हेन तीनों बर्ड्स हैं, तीनों के पास बीक है, तो उनकी फीडिंग हैबिट उस हिसाब से होगी, और जिराफ की नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या एनसर्कल होना चाहिए था, जिराफ, बट उसने हेन को एनसर्कल कर दिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें है टाइगर, लिजर्ड एंड फ्रॉग एंड बियर। तो अगर हम देखें तो टाइगर is a carnivore, okay, lizard is a carnivore, frog is also a carnivore, but bear क्या होता है बच्चों, omnivore होता है, और इसने इसी को encircle किया है, तो इसने यहाँ पे सही करा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डियर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड जीब्रा। तो डियर, एलिफेंट, जीब्रा तीनों हर्बीवोर्स हैं, एंड क्रोकोडाइल क्या है बच्चों, क्रोकोडाइल इज अ कार्निवोर, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल को एनसर्कल करा जाना चाहिए था, बट उसने एलिफेंट को कर दिया, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। उसके बाद ग्रुप 4 क्या है, लायन, हिप्पो, स्नेक एंड ईगल। तो बच्चों देखिए, लायन, स्नेक, ईगल तीनों ही क्या है, कार्निवोर है, हिप्पो क्या है, हर्बीवोर। ठीक है, तो यहाँ पे किसको एनसर्कल करना चाहिए था, हिप्पोपोटामस को, बट यहाँ पे एनसर्कल क्या हुआ है, ईगल, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, लेट्स सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है हमें यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन निकालना है। ठीक है, देखते हैं, आयरन, विटामिन सी, आयोडीन और विटामिन ई, और इधर हमें इनके सोर्सेज दिए हुए हैं। तो आयरन का सोर्स क्या होता है बच्चों, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है, सो आयरन के आगे हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। विटामिन सी का सोर्स क्या होता है बच्चों, लेमन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आयोडीन का सोर्स क्या होता है बच्चों, सॉल्ट से मिलता है हमें, सो यहाँ पे हम 4th लिख देते हैं। एंड विटामिन ई किससे मिलता है, हमें आमंड से मिलता है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। तो अब हम इन ऑप्शंस को हम मैच कर लेते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस से। सो P1 होना चाहिए, तो P यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये तो गलत होगा। P1 होना चाहिए, ओके। Q2 होना चाहिए, ओके। R शुड बी थर्ड, बट R शुड बी फोर्थ, बट यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। P यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। Q2 होना चाहिए, R फोर्थ होना चाहिए, एंड S थर्ड होना चाहिए। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दिस वन इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन, तो ये हमें करेक्ट मिल गया। लेट्स मूव ऑन। ओके, यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल प्रोसेस शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें एग्रीकल्चरल प्रोसेस जो ये पिक्चर शो कर रही है वो बताना है, ठीक है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट, तो हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर है ये किसकी है बच्चों, थ्रेशिंग की पिक्चर है ये, है ना, हमारी बुक में दी हुई है, ये एनसीईआरटी में थ्रेशिंग की पिक्चर है ये, ओके। तो थ्रेशिंग के प्रोसेस में क्या होता है, ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है उनके स्टॉक से। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। इन दिस प्रोसेस ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड दिया हुआ है ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, चाफ से सेपरेट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, विनोइंग, तो ये तो अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। देन तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दिस प्रोसेस इज डन टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड देन इन दिस प्रोसेस क्रॉप इज ड्राइड, यहाँ पे ड्राइंग का तो ऑप्शन बताया ही नहीं जा रहा है, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो ये जो पिक्चर है ये थ्रेशिंग की पिक्चर है, विच इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक,
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो विंड से कौन सा सीड यहाँ पे डिस्पर्स हो रहा है? सो लेट्स सी, यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शंस डेंडिलियन, लोटस, बाल्सम एंड पी। तो बच्चों देखिए, डेंडिलियन है वो हमने पढ़ा है कि वो विंड से डिस्पर्स होता है, तो डेंडिलियन का सीड किससे डिस्पर्स होता है? बाय विंड। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखिए जो डेंडिलियन है उसके सीड्स आपने देखे हैं वो हेयरी होते हैं, लाइट होते हैं, इसलिए आराम से विंड से डिस्पर्स हो जाएंगे। लोटस का सीड किससे डिस्पर्स होता है बच्चों? लोटस का सीड होता है वाटर से, बाय वाटर, इट इज डिस्पर्स्ड बाय वाटर। बाल्सम एंड पी अगेन, ये जो दोनों हैं इन दोनों में सीड पॉड्स पाए जाते हैं जो कि बर्स्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सप्लोजन से इनका, एक्सप्लोजन या फिर बर्स्टिंग से इनका डिस्पर्सल देखा जाता है। सो ये दोनों भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि विंड से कौन डिस्पर्स हो रहा है, तो डेंडिलियन हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे वाइटामिन्स दे रखे हैं, यहाँ पे सोर्सेज दे रखे हैं एंड यहाँ पे डेफिशिएंसी दे रखी है और हमें करेक्ट ऑप्शन निकालना है। सो लेट्स फिल दिस टेबल। विटामिन B3 का सोर्स बताना है हमें जिसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा देखा जाता है। सो विटामिन B3 का अगर हम ऑप्शंस में सोर्स देखें तो हमें होल ग्रेन्स दिख रहा है यहाँ पे, तो यस यहाँ पे होल ग्रेन्स लिख सकते हैं हम, दिस इज होल ग्रेन। देन सेकंड हमें दे रखा है, सोर्स दे रखा है कैरेट एंड जिसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो बच्चों किसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी जिसका सोर्स है सनलाइट और डेफिशिएंसी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों? रिकेट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिकेट्स। ओके, फिर यहाँ पे विटामिन सी जिसका सोर्स हमें आंवला दे रखा है, इसकी डेफिशिएंसी से हम अच्छे से जानते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कर्वी। तो अब इस टेबल को हम मैच कर लेते हैं हमारे कॉलम के साथ। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर होना चाहिए 1 होल ग्रेन होना चाहिए, ओके, देन विटामिन ए होना चाहिए, ओके, एंड देन उसके बाद क्या आना चाहिए? रिकेट्स एंड देन स्कर्वी। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग बर्ड्स। ओके, तो यानी बर्ड्स के यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया है। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं या करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं? तो इनकरेक्ट। सो स्ट्रीमलाइंड बॉडी रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ये तो सही है, बर्ड्स की स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, क्यों होती है? क्योंकि उनको एयर रेजिस्टेंस कम झेलना पड़े इसलिए। ओके, सेकंड इज फेदर्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यस दिस इज आल्सो करेक्ट इनफ। ठीक है, थर्ड इज हॉलो बोन्स मेक द बॉडी लाइट वेट, यस हॉलो बोन्स पाई जाती है ताकि लाइट वेट बॉडी हो, ताकि इनकी फ्लाइट में आसानी रहे। नेक्स्ट वन इज हाइंड लिम्ब मॉडिफाइड एज विंग्स फॉर फ्लाइट, नहीं, विंग्स किसका मॉडिफिकेशन होता है? फोर लिम्ब का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाइंड लिम्ब नहीं, फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमसे क्या पूछा है यहाँ पे? इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर इज इनकरेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन दी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना? इनकरेक्ट पूछा है हमसे वापस रिगार्डिंग वाटर। सो इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, यस, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सोल्यूबल फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो दिस वन शुड बी करेक्ट। देन इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड फॉर्म्स 50% ऑफ आवर ब्लड, वाटर एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत है। एंड ऑल्सो इट फॉर्म्स 50% ऑफ आवर ब्लड, नहीं बच्चों, देखिए आपका जो ब्लड है उसमें 55% करीब प्लाज्मा होता है एंड द रेस्ट इज योर ब्लड सेल्स। ठीक है, और प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाती है, ये भी गलत हो जाती है। देन इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, यस हम स्वेट करते हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, यस डाइजेशन का प्रोसेस हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड
एंजाइम्स। तो फिर ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। अब हमसे इनकरेक्ट ही पूछा था, इनकरेक्ट सेकेंड ऑप्शन है, सो हम आंसर हो गया हमारा आंसर बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Read the given statement. In flowers, after fertilization, ovary swells up and changes into X and ovules change into Y. Select the option. Correct option हमें बताना है X और Y क्या है। तो बच्चों ovary swells up and changes into, ovary किस में फॉर्म होती है बच्चों? फ्रूट में। तो X क्या हो गया? फ्रूट। ठीक है। ovules change into Y, ठीक है। ovules किस में चेंज होते हैं बच्चों? सीड्स में। तो Y क्या हुआ? सॉरी, ovules किस में चेंज होते हैं? यस, सीड्स में होते हैं। ओके, तो सीड्स। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर देखना है X होगा फ्रूट एंड Y होगा सीड। सो X इज फ्रूट एंड Y इज सीड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज। करेक्टली पूछा है हमसे देम एज ट्रू एंड फॉल्स वंस, यानी हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है स्टेटमेंट्स का। लेट्स सी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम आर ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो बच्चों ट्रेस मिनरल्स कौन से होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो ट्रेस अमाउंट्स में नहीं, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये ऑप्शन तो जो है ये हो गया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडीज वाटर बैलेंस। तो बच्चों बिल्कुल सही है, ये हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप्स होते हैं जो कि वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज अनीमिया। यस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। सो दिस इज ट्रू। देन विटामिन C इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन वेयरएज विटामिन D इज वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ तो उल्टा दे दिया, विटामिन C जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है एंड जो विटामिन D है वो क्या होता है? वो फैट सॉल्युबल होता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी फॉल्स है। तो अब मैच कर लेते हैं हम ऑप्शंस। तो सीक्वेंस होना चाहिए FTTF। तो कहाँ पे दिया हुआ है? FTTF यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इस फ्लो चार्ट को देखकर करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, तो यानी यहाँ पर जॉइंट की बात की जा रही है। सो हम पहले इसके साथ साथ हम मैच करते जाएंगे हमारे ऑप्शंस को। ठीक है बच्चों, सो इट इज प्रेजेंट इन द एंकल और यहाँ पे बोला जा रहा है यस एंड दिस सेज पी। तो आपके एंकल में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है बच्चों? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी जो होगा वो क्या होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। उसके बाद बोला जा रहा है इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्टिब्री ऑफ स्पाइन और क्यू की तरफ इशारा किया गया है। तो आपकी जो फर्स्ट टू वर्टिब्री है उसके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है बच्चों? पाइवट जॉइंट। ठीक है, तो क्यू हम लिख सकते हैं पाइवट जॉइंट। ओके, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज प्रेजेंट इन नीज एंड इशारा किया जा रहा है आर की तरफ। तो यानी आर वाला जो जॉइंट है वो नीज में प्रेजेंट होता है। नीज में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट। तो हम यहाँ पे आर को डिनोट कर सकते हैं हिंज जॉइंट। ओके, तो अब हम इस जो हमने जॉइंट्स यहाँ पे निकाल लिए हैं, अब हम स्टेटमेंट्स मैच करते हैं। सो इन पी टाइप ऑफ जॉइंट बोन्स स्लाइड ओवर ईच अदर। पी हमने क्या निकाला है? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हमें लग रहा है। फिर देखते हैं क्यू टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज हेड टू टर्न साइडवेज। क्यू क्या होता है? पिवट जॉइंट। ठीक है, आपके एटलस और एक्सिस वर्टिब्रे के बीच में यही जॉइंट होता है जिसकी वजह से आपका जो हेड है वो साइडवेज टर्न होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। देन आर टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली। ओके, तो आर हमारा हिंज जॉइंट है जो कि आपकी नीज में और आपके एल्बोज में प्रेजेंट होता है। तो आप सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट कर सकते हो, राइट? उल्टी तरफ नहीं कर सकते। सो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारे पास हमें करेक्ट ऑप्शन ही बताना था। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ दीज शुड बी द आंसर। ओके बच्चों। हेलो स्टूडेंट, मैं बीके सर, फैकल्टी ऑफ मेंटल एबिलिटी इन मोशन फाउंडेशन डिवीजन कोटा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ
NSO का एग्जाम सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन जो कि अपन देखने वाले हैं। मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का, और उसमें आपके पास में जो है बेटा 13A 13A A मीन्स आपके पास में बेटा क्या है, A इज रिप्रेजेंट टू प्लस, A आपके पास में प्लस को रिप्रेजेंट करता है। देन 9 B इज रिप्रेजेंट माइनस, C इज रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई एंड D इज अ रिप्रेजेंट डिवाइड। मीन्स आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन का, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप सोल्व करने वाले हो किससे, बोर्ड मास से। बोर्ड मास से आपके पास में क्या सोल्व करने हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड। 20 डिवाइड बाई 5 मीन्स आपके पास मिलने वाला है बेटा क्या, 4 4 इंटू 4 इज 16 एंड 13 प्लस 9 13 प्लस 9 इज 22 22 को बेटा 22 से सेपरेट करेंगे 16 को, तो आपको मिलने वाला बेटा 6 इज ऑप्शन नंबर बी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास में है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द गिवन फिगर। मीन्स आपके पास जो गिवन फिगर है बेटा इसमें स्क्वायर आपको फाइंड करना है। स्क्वायर बेटा आपके पास में ए आपके पास 1 स्क्वायर 2 3 एंड 4, also complete is 5, then आपके पास में this square is also 6, means number of square is 6, number of square is 6, this given figure। next आपके पास है बेटा arrange the given word and the across dictionary order, means आपके पास में डिक्शनरी ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देन आपको बताना है बेटा कि आपके पास में कौन सा ऑप्शन है जो कि इसमें अरेंज है। आपके पास में बेटा गेम आपके पास में बेटा जी आपके पास में क्या हो जाएगा, जी सभी में बेटा सेम है, जी सभी में आपके पास में सेम है। ए आया मीन्स आपके पास में फर्स्ट क्या आएगा बेटा, ए आएगा। देन आपके पास में क्या है बेटा, ए के बाद आपके पास ए हो गया आपके पास में ये, फिर आपके पास मिला क्या बेटा, ओ 15 है, एल आपके पास में 12 है एंड एल 12 है, 12 के बाद 1 है और यहाँ पे बेटा 15 है। मीन्स फिर आपके पास में क्या होगा बेटा, ऑप्शन डी होगा ग्लैड। देन आपके पास में बेटा 13 आल्सो, तो आपके पास में होगा बेटा 3 एंड फिर आपके पास में जो लास्ट जो होगा वो होगा आपके पास में 2। मीन्स आपके पास में होगा बेटा 1432 इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास में है बेटा मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज। वाटर इमेज का जो क्वेश्चन है आपके पास में स्टडी है। वाटर इमेज में आपके पास में क्या चेंज होता है, टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप। मीन्स बेटा आपके पास में क्या से डी आपके पास में सेम रहने वाला है, डी सभी में सेम है। एस आपके पास में चेंज होने वाला है, इसमें एस आपका एज इट इज वैसा का वैसा ये नहीं होगा, एस चेंज हो रहा है बेटा। देन आपके पास में टी चेंज होने वाला है बेटा, बिल्कुल टी चेंज हो रहा है, यहाँ पे टी चेंज नहीं हो रहा है। यू आपका चेंज होने वाला है बेटा, यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर यू एज इट इज है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्या एम्बेडेड फिगर है। एम्बेडेड फिगर में आप देखते हैं बेटा कि ये आपके पास में ज्योमेट्री, इनमें से कौन सी ज्योमेट्री आपके गिवन फिगर में प्रेजेंट है। इसमें आप देखेंगे बेटा ये वाली जो ज्योमेट्री है, आई थिंक ये तो नहीं मिल रही आपको कहीं पे। मीन्स आपके पास में जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा, ये आई थिंक ज्योमेट्री आपको मिली हुई है, ये ज्योमेट्री मिली हुई बेटा आपके पास में। कौन सी, ऑप्शन नंबर की जो ए की जो ज्योमेट्री है, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास में जो प्रेजेंट है बेटा वो आपके पास गिवन फिगर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या कोडिंग है यहाँ पे आपके पास बेटा, क्या था, समर था, इसका आपके पास में कोड क्या था गिवन बेटा, टी टी एन एल एफ एंड क्यू। मीन्स बेटा यहाँ पे आपने देखा कि एस के बाद आपको क्या मिला बेटा, टी मिला, यानी कि +1 हुआ। टी से आपके पास बिफोर में क्या मिला बेटा, टी मिला, यू से बिफोर टी मिला, m +1 किया तो बेटा n मिला, m से -1 किया तो बेटा आपको l मिला, e में बेटा +1 किया तो आपको f मिला एंड r में बेटा -1 किया तो आपको q मिला। आपको फाइंड करना था बेटा किसका, विंटर का। विंटर का आपको फाइंड करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको +1 करना है, w +1 मीन्स आपके पास में w का नेक्स्ट लेटर क्या होगा बेटा, x। I का बेटा प्रीवियस लेटर, I का प्रीवियस लेटर आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, H। N का बेटा नेक्स्ट लेटर आपके पास में क्या होगा बेटा, O। T का बेटा प्रीवियस लेटर आपके पास में होगा S। E का आपके पास में नेक्स्ट लेटर आपके पास में F। इसका प्रीवियस लेटर आपके पास में क्या होगा बेटा, Q। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, X Q O S F Q, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि अर्जुन इज पैसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अर्जुन का जो बेटा फेस है वो कहां पर है बेटा, नॉर्थ में। ही टर्न 180 क्लॉकवाइज, देन 135 इज एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स बेटा इन्होंने 180 तो क्या किया, क्लॉक डायरेक्शन में मूव हुआ, देन 135 आपके पास में कहां हुआ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपसे बेटा पूछा गया है कि विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ। अब उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फेस है बेटा किस डायरेक्शन में है। मींस आप देखेंगे बेटा यहाँ पर कि आपके पास जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देता है, कट कर देगा। मींस आपके पास सपोज करो बेटा क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, देन वापस से क्लॉकवाइज हुआ, मींस आपके पास वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आपके पास में क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से जो भी आपका ग्रेटर है उससे बेटा लेसर को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। आपको मिला बेटा कितना, 45 डिग्री। आपके पास में डायरेक्शन बेटा उसके लोगे जो आपका ग्रेटर है, मीन्स आपके पास में क्या होगा, क्लॉकवाइज। मीन्स बेटा यहां से आपके पास में क्लॉकवाइज होगा बेटा ये 45 डिग्री। तो आप क्या कहोगे बेटा कि डायरेक्शन कौन सी थी बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन थी। ये नॉर्थ था बेटा, ये आपके पास में क्या था बेटा, ईस्ट था। तो आप क्या कहेंगे बेटा, दोनों के बीच में है तो आप कहेंगे बेटा ये आपके पास में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। क्या होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपके पास में है बेटा किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। नॉर्थ ईस्ट आपके पास में कहां पर है बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में क्या मिला है, 2 + 3 इज 5, 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 7 इज 17, 17 + 9 इज 26। देखो बेटा यहाँ पे आपको लॉजिक मिला 3, 5, 7, 9 एंड नेक्स्ट आपके पास में क्या होने वाला बेटा, +11 होने वाला है। 26 + 11 करेंगे तो आपको मिलने वाला बेटा कितना, 36। 36 है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपके पास में है डाइस का क्वेश्चन है, डाइस टेस्ट का क्वेश्चन है। आपसे पूछा बेटा अपोजिट टू 5 डॉट्स, अपोजिट टू 5 डॉट्स पूछा है। तो 5 डॉट बेटा आपके पास में यहाँ पर है, तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। 5 का अपोजिट क्या होगा बेटा, 4। यहाँ पे क्या होता है बेटा, अल्टरनेट ऑर्डर में अपोजिट लेटर मिलता है आपको, या फिर बोलते हैं अपोजिट फेस मिलता है। यानी बेटा 6 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट 5 होगा एंड 1 का अपोजिट आपको क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 5 एंड 1 का अपोजिट आपको 2 मिलने वाला है। आपसे पूछा था बेटा 5 डॉट्स का अपोजिट मीन्स क्या होगा, 2। 5 डॉट का 4 होगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा आपके पास में क्या था बेटा, वापस से पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, जो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है बेटा कि इसको यदि आप फोल्ड करते हो, किसको, इस वाली ज्योमेट्री को बेटा यहाँ पर फोल्ड करते हो, तो क्या आपके पास में बेटा ये जो आपको मिल रही है ये एज इट इज बेटा सेम है या नहीं है, एज इट इज सेम है बेटा, एज इट इज सेम है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, इसको ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी, इसको ओवरलैप करने वाली बेटा, क्या करने वाली, इसको ओवरलैप करने वाली है। और आपके पास बेटा यहाँ पे क्या पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास में क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट आपने बेटा यहाँ तक जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन किए हैं बड़े इजी क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होंगे और आप सभी के सही भी होंगे। थैंक यू सो मच।